नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा फतेहपुर सिकरी। और इस फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था और इसे अकबर की ख्वाबों की नगरी भी बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हम आगे चल के आपको ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा आज कराएंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, कहते हैं इसे दीवान आम बोला जाता है। यहाँ पर अकबर बैठ के लोगों की फरियाद सुनते थे, यहाँ उनका दरबार लगता था। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं ये पूरी फतेहपुर सिकरी। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से ये बना हुआ ये फतेहपुर सिकरी आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ ये फतेहपुर सिकरी है, जहाँ पर आपको अनेक इमारत तरह तरह के देखने को यहाँ पर मिलती हैं। कहते हैं अकबर की जो बेगम थी जोधाबाई, वो यहीं रहा करती थी, यहीं पर उनका भी महल है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आगे चल के आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अनेक इमारत यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जितने भी इमारत है सब अकबर के ज़माने में ही इन सब का निर्माण करवाया गया था। सामने दोस्तों आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, उसे दीवान खास बोला जाता है। कहते हैं कि अकबर यहाँ पर अपने जो उनके मंत्रीगण हैं यहाँ पर वो मीटिंग करते थे। तो चलिए आपको ये दीवान खास दिखाते हैं। और इस दीवान खास की खास बात यह है कि ये बाहर से देखने में आपको 2 मंजिला दिखेगा, लेकिन अंदर जाने पर ये एक ही मंजिला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसके एक साइड में आप देख सकते हैं ये पंचमहल भी है और यही है सामने दीवान खास। आइए अंदर से चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये दीवान खास। अंदर आने पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पिलर खड़ा है, कहते हैं कि इसी के ऊपर अकबर बीच में बैठते थे और इसके किनारे पर उनके मंत्रीगण। और यहाँ पर उनका कुछ प्राइवेट जो मीटिंग होता था यहीं पर वो करते थे अपने खास मंत्रियों के साथ, इसीलिए इसको दीवान खास बोला जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसको घेर भी दिया गया है ताकि कोई इसे छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और इस पर बल ना पड़े, इसके लिए इसको भारत सरकार ने इसको ऊपर जाने के लिए बंद कर दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको फतेहपुर सिकरी के बाकी हिस्सों को दिखाते हैं। फतेहपुर सिकरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें बीरबल का महल, अकबर का महल, जोधाबाई का महल और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये खजाने की छतरी है, ज्योतिषी के बैठने का स्थान। तो उस ज़माने में कहते हैं कि जो अकबर थे मुग़ल बादशाह, वो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे। तो उन्होंने सभी धर्मों को विशेष तवज्जो दिया और इसीलिए फतेहपुर सिकरी में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम का मिलता जुलता कल्चर देखने को मिल जाएगा। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं वो है पंचमहल, जो कि 5 मंजिला है। सन 1585 से लेके 1590 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो सामने पंचमहल देख रहे हैं, कहते हैं कि उस समय जब मुग़ल बादशाहों को गर्मी लगती थी, चाहे उनके और भी बाकी परिवार के जो लोग हो, तो गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग करते थे। फतेहपुर सिकरी आप देखेंगे तो बहुत दूर में पूरा फैला हुआ है और
आपको इस फतेहपुर सीकरी को घूमने के लिए कम से कम आपको 5 घंटे का टाइम रहेगा, तभी आप इस पूरे फतेहपुर सीकरी को घूम पाएंगे। और यही है पंचमहल। ये सभी लोगों के लिए था। कहते हैं कि अकबर ने सभी लोगों को विशेष ध्यान में रखते हुए इस पंचमहल का निर्माण करवाया था, और इस पंचमहल का निर्माण इस फतेहपुर सीकरी में रहने वाले सभी लोग प्रयोग करते थे। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ फतेहपुर सीकरी आज भी पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसे बादगिर या जहानुमा पंचमहल कहा जाता है। और यह है अनूप तालाब। कहते हैं कि इस तालाब के बीच में ये जो बना है, यहाँ पर उस ज़माने में तानसेन बैठा करते थे, और उस समय के लोग यहाँ पर उनके संगीत का आनंद लेते थे। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह जो अकबर थे वो संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे, तो उनके ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे संगीतकार बैठ के यहाँ पर उनके लिए गाना गाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें वो किया करते थे। यहाँ पर अनूप तालाब के बारे में भी दिया गया है, लेकिन मिट गया है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दूर में पूरा फैला हुआ ये फतेहपुर सीकरी है, जिसमें तरह तरह के आपको बहुत सारी इमारत देखने को मिलती है। और ये जो महल है, कहते हैं इसे बीरबल का महल कहा जाता है, क्योंकि जो बीरबल थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। तो फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर बीरबल का भी महल देखने को मिलता है, और यहाँ पर देख सकते हैं बीरबल के मकान के बारे में भी दिया गया है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं ये बीरबल का महल अंदर से कैसा दिखता है। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो में। इनकी बाहरी दीवारों पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं। पहले कोई भी चीज़ें बनती थी तो उस ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे तो इनके पत्थरों पर एक नक्काशी का एक कलाकृति जो डिज़ाइन होता है उन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देते थे। इसीलिए पहले ज़माने में कोई भी चीज़ें बनती थी तो उनके पत्थरों पर जो नक्काशी की जाती थी वो बहुत ही तारीफ़ काबिल होती थी। और यही है बीरबल का महल। तो चलिए अंदर से चलते हैं और अंदर से चल के आपको दिखाते हैं कि यह कैसा है। फतेहपुर सीकरी के अंदर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर इतनी सारी इमारत देखने को मिलती है कि एक तरीके से यहाँ पर पूरा नगर बसाया गया था। बहुत दूर में पूरा फैला हुआ यह फतेहपुर सीकरी है और इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि उस ज़माने में किस प्रयोग में लाया जाता था। तो चलिए आपको बीरबल का महल दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये महल है और ये जो महल है जोधा भाई महल के ठीक बगल में ही इसे बनाया गया है। ये लकड़ी का दरवाज़ा आज भी पिछले 400-500 सालों से अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, देख सकते हैं आप।
महल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के बहुत सारे कर्मचारी इस महल की देखरेख करने के लिए लगे हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और देख सकते हैं महल के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, इनके पत्थरों पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। और ये जो महल है आज भी पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है, क्योंकि इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। यहीं पर बीरबल रहा करते थे, उन्हीं का ये महल है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं। उस ज़माने में फतेहपुर सिकरी का निर्माण जब कराया जा रहा था तो उस समय यहाँ पर इसे ख्वाबों की नगरी बोला जाता था अकबर का, और इसीलिए यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ पर विशेष ध्यान देकर इसे बनाया गया था। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह महल आज भी अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। इसीलिए ये जो जगह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। बहुत ही छोटी छोटी और महीन महीन नक्काशियाँ इनके पत्थरों पर की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं। आप लोग भी जब कभी भी आगरा में आइए तो फतेहपुर सिकरी भी आइए, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। फतेहपुर सिकरी के बाकी हिस्सों को आपको वीडियो के अगले भाग में दोस्तों हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।